मित्रों, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश ने 2 परिवर्तन यात्रा निकाला। पहली परिवर्तन यात्रा का आगाज 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से हमारी पहली यात्रा प्रारंभ हुई और वो यात्रा बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के करीब 45 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के निकले। हमारी जो दूसरी यात्रा है इसमें हम लोग चल रहे हैं। पिछले दिनों 15 सितंबर को जसपुर नगर से कुमार दिलीप सिंह जूदेव की जन्मभूमि से जसपुर नगर से 15 तारीख को यह यात्रा प्रारंभ हुई, परिवर्तन यात्रा। इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। एक विशाल जनसभा हुई, पानी भी बरस रहा था। उसके बाद भी जसपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित उन्होंने किया और यात्रा को रवाना किया। जसपुर से जो यात्रा निकली है वो करीब 40 विधानसभा क्षेत्र से होकर के गुजरेगी। सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग इसको वो कवर करेगी और करीब 1300 किलोमीटर यह यात्रा चलेगी और 14 दिन तक यह यात्रा निरंतर रूप से चलेगी। यात्रा का जो समापन है इस परिवर्तन यात्रा का वो 28 सितंबर को प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में इस यात्रा का समापन होगा। दोनों यात्रा समापन के अवसर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। यात्रा का जो हेतु है, भारतीय जनता पार्टी ने यह परिवर्तन यात्रा निकाली क्यों? यात्रा निकालने के पीछे में हमारा जो भाव है, आप सबको स्मरण होगा कि 2003 में जब जोगी जी मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश में, उस समय भी हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और संयोग ऐसा था कि उस समय परिवर्तन यात्रा का प्रभारी भी मैं था। उस समय बिलासपुर और सरगुजा संभाग एक संभाग और उस परिवर्तन यात्रा ने जन जागरण का एक अलग जगाया था। परिवर्तन यात्रा हमने इसलिए निकाला है कि यात्रा के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को हम ज्यादा से ज्यादा नीचे तक पहुंचा सकते हैं। यात्रा निकालने के पीछे में जो भाव है, देश में हमारी सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने जो काम किया है इन 9 सालों में, जितने जन कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं, हितग्राहीमूलक काम किया है, उन सारी बातों को यात्रा के माध्यम से लोगों को बताना। हम सबको स्मरण है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है अपने प्रधानमंत्री के साथ। 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को संवारने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 4.5 साल बीत गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है। इस सरकार की जो कमी है, खामी है, इसके जो झूठे जन घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था, आज छत्तीसगढ़ प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। नित्य नए किस्म के अपराध यहां पर घटित हो रहे हैं और प्रतिदिन घटित हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जमाने में नए किस्म के करप्शन हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। चाहे हम कोयला घोटाला को ले ले, राशन घोटाला को ले ले, गोबर घोटाला को ले ले, गौठानों में घोटाला हो गया जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है।
शराब में घोटाला हो गया 2000 करोड़ से ज्यादा, भर्तियों में घोटाला हुआ, पीएससी की परीक्षा में लोग बैठे, हमारे नौजवान बैठे, उसमें इन्होंने घोटाला कर दिया, जमीन में घोटाला हो रहा है। कल ही मुझे मालूम चला, जब मैं सीतापुर की सभा में था, वहां के लोग आए, मैन पार्ट के लोग आए, आपके बतौली के लोग आए, उन्होंने बताया कि मैन पार्ट में 1000 एकड़ जमीन कांग्रेस के नेताओं के नाम से फर्जी तरीके से दर्ज हो गया है, उनके खाते में चला गया। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है, कई 100 करोड़ रुपए की जमीन कांग्रेस के नेताओं ने फर्जी तरीके से, गलत तरीके से, इसके पीछे कौन लोग हैं? बतौली में करीब 400-500 एकड़ जमीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम पे चला गया। मेरे पास उन्होंने कल इन सारी बातों को लिखित में दिया। उसका भी पता है, कुछ नहीं, कुछ की जानकारी सामने आई है और बहुत सी जानकारियां जो है वो जानकारी में नहीं आई। कुछ लोगों के खिलाफ में थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई, लेकिन इस प्रकार से अगर आदिवासी भाइयों की जमीन, किसानों की जमीन में फर्जीवाड़ा हो रहा है और मंत्री का क्षेत्र है, जो लोग किसानों के हमदर्दी की बात करते हैं, आदिवासी वनवासियों के हमदर्दी की बात करते हैं, ये कमीशन और करप्शन का खेल जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है इस भूपेश सरकार के जमाने में। विकास का काम पूरी तरीके से ठप है, छत्तीसगढ़ में विकास ठहर गया है। इन सारे विषय को लेकर के जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने परिवर्तन यात्रा निकाली। हम भूपेश सरकार के, इस कांग्रेस सरकार के असली चेहरे को उजागर करना चाहते हैं। अंबिकापुर संभागीय मुख्यालय है, यहां के विधायक राजा साहब संयोग से मंत्री भी हैं और 16 लाख गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित, उसको लेकर के उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया राजा साहब ने, जब वो पंचायत मंत्री थे, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, खुला पत्र, और मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अगर 16 लाख मकान गरीबों को नहीं मिल पा रहा इस प्रदेश में तो इसके लिए आप दोषी। और मैं बड़े खेद के साथ में पंचायत विभाग से त्याग पत्र देता, ये यहीं के विधायक ने कहा। आज अंबिकापुर में भी सारे विकास के काम ठप, पूरे सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा क्षेत्रों में जहां कांग्रेस के विधायक, हमारा आरोप कि कांग्रेस के सभी विधायक सिर्फ कमीशन और करप्शन के खेल में व्यस्त हैं। कोई रेत का कारोबार कर रहा है अवैध रूप से, कोई अवैध रूप से खदान चला रहा है। बलरामपुर के विधायक का ये हाल है कि ड्यूटी में बैंक के कर्मचारी के ऊपर हाथ छोड़ते हैं। क्या जनता ने इसीलिए उनको विधायक बनाया है? जनता ने अगर विधायक बनाया तो क्षेत्र का विकास करने के लिए बनाया, जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए बनाया। आज यहां के आप जिला चिकित्सालय में चले जाइए, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चले जाइए। मुझे कल अंबिकापुर के लोगों ने बताया कि यहाँ के अस्पताल के आप आईसीयू में नाक बंद करके आपको जाना पड़ेगा, इतनी गंदगी है। जहां पर स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, यहाँ के वो लोकल विधायक हैं, लेकिन यहाँ का अस्पताल खुद बीमार है। ये रवैया यहाँ के जनप्रतिनिधि का है और इसलिए इन सारी बातों को हम परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक अलग जगाने के लिए निकले हैं। परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है।
15 तारीख से लेकर आज 18 तारीख है। हमारा जो अनुभव है पूरे रास्ते में, पूरे मार्ग में, चाहे वो छोटा गांव हो, कस्बा हो या नगरीय क्षेत्र हो, समाज के हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। बड़ी संख्या में लोग हमारे नेताओं को सुनने के लिए आ रहे हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हैं। और हमारा यह विश्वास है कि परिवर्तन का पहिया अब छत्तीसगढ़ में घूमने लगा है। भूपेश सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है। छत्तीसगढ़ का आम आवाम परिवर्तन चाहता है, भूपेश सरकार की विदाई चाहता है और भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में देखना चाहता है। हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन आएगा और भाजपा का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। हमने जो महसूस किया है परिवर्तन यात्रा में, इतनी बात मुझे कहनी थी। आदरणीय राम विचार जी नेता हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे। हाँ, आज क्षमा करेंगे, आज तीजा का त्योहार है। हमारी सभी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। आज हमारी माताएं निर्जला व्रत रहती हैं। मैं तीजा के इस पावन पर्व पर सभी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, सभी के मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। आज जो हमारा कार्यक्रम है, आज हम इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के अंबिकापुर से प्रस्थान करके राजपुर जाएंगे और आज बलरामपुर जिले में हमारा कार्यक्रम है। प्रतापपुर तक हम जाएंगे और सभी स्थानों पर हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे हमारे साथ में। और प्रतापपुर की सभा के बाद में वो उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। कल के हमारे उस पूरे रूट में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता जी वो उपस्थित रहने वाले हैं। और कल डॉक्टर रमन सिंह जी भी हमारे साथ में इन सभाओं में रहने वाले हैं। सभी प्रमुख स्थानों पर हमारे केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इतनी बात मुझे आप सबके सामने कहना था। आदरणीय राम विचार जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात रख करके आपसे जो इस संदर्भ में पूछना मित्रों, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा सभी बातें रखी गई और देश की जो हालात है उसे भी सदन से लेकर के सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने लड़ाई लड़ा है, भारतीय संगठन ने लड़ाई लड़ा और संगठन के निर्णय के अनुसार परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम जनता तक ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के साथ में है और उनके बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन समस्त
वर्गों के लिए एक सुनियोजित प्लान के तहत और दीर्घकालीन परिणाम देने की दृष्टि से ऐसे वर्ग को सशक्त बनाने के लिए, मजबूती देने के लिए हमारा देश कैसे 21वीं सदी में बेहतर हम कर सके, देश की आजादी का 75वीं वर्षगांठ हमने मनाया इस बार, और 100 साल आते तक देश का कैसा स्वरूप होना चाहिए इसकी कल्पना के आधार पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत आप सबने देखा होगा कि प्रदेश की जितनी डेवलपमेंट की योजनाएं चल रही हैं वो सब केंद्र की ही योजनाएं। आप अगर लें जल जीवन मिशन का, तो जल जीवन मिशन ही अपने आप में देश का इतना बड़ा जिसमें लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन ये जल जीवन मिशन को प्रदेश सरकार का जो भ्रष्टाचार करने का जो नए नए इन्होंने तरीके इजाद किए हैं, उसके चलते ये जल जीवन मिशन भी छत्तीसगढ़ में दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जल जीवन मिशन को पूरी तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया। कहीं टंकी लग रहे हैं तो पानी की व्यवस्था नहीं, और टंकी भी ऐसे लग रहे हैं जैसे कि 2-4 साल में गिरना ही हो। पाइप डाले जा रहे हैं तो पाइप का कोई स्टैंडर्ड नहीं, जो नॉर्म्स फॉलो करना था वो नॉर्म्स से लोगों ने फॉलो नहीं किया। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ से ऊपर की राशि प्रदेश सरकार को, इसके बावजूद ये स्थिति है। इसी प्रकार से डीएमएफ के इतना बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच के आधार पर, उनकी सोच थी कि जिस क्षेत्रों में माइनिंग का काम होता है वहां का जल जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और बड़ी संख्या में लोग जो है उसमें भीषका से जो है निकलते हैं। ऐसे क्षेत्रों में हम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलप करें, मानव संसाधन में भी हम कैसे उसका विकास कर सकें, उनके लिए सुनियोजित एक तरीके से कैसे डेवलपमेंट की स्कीम हम चला सके, तो ये डीएमएफ बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। लोगों का स्किल बढ़ा करके हम कैसे रोजगार में हम जोड़ सके, ऐसा सोच करके डीएमएफ का बहुत बड़ा फंड प्रदेश सरकारों को देने का निर्णय हुआ। और उसके तहत बड़े पैमाने पर कि आप लोगों ने देखा है कि डीएमएफ का जिस प्रकार से बंदरपाट वर्क मिशन हुआ और कलेक्टरों के माध्यम से किस प्रकार से कलेक्ट करने का कलेक्टरों को अधिकारी बना, कलेक्ट ऑफिसर बना, कलेक्शन एजेंट। मैं आज तक इतिहास इस तरह से नहीं देखा। आज पूरा डीएमएफ की बात हो या कैंप ऑफ फंड की बात हो, हजारों करोड़ कैंप ऑफ फंड में पैसा आ रहा है। कहां पे काम हुआ कोई मतलब नहीं, कागजों में काम हो जा रहा है, प्लांटेशन कागजों में हो जा रहा है। इस तरह का भ्रष्टाचार मालूम कर किस तरह से यहाँ चला। अभी अभी आपको मालूम होगा, ये अभी 2 महीना के अंदर में
2-3 महीना में सरकार बनने वाली है, नई सरकार आती है, उसके लिए रखे रहते हैं। तो बालू का आनंद फानन में तत्काल इन लोगों ने अभी ऑक्शन कर दिया, टेंडर लगा दिया और उनको दे दिया 5 साल के लिए, 1 साल के लिए भी नहीं। क्या हो रहा है? कैसा खेल चल रहा है? जिस तरफ देखिएगा उस तरफ सिर्फ जो इनकी नीति और नियत उस पे खोट नजर आता है, सिर्फ भ्रष्टाचार में नजर आता है, भ्रष्टाचार करने का, लूटने का। शासकीय धन का किस प्रकार से बर्बादी किया जा रहा है, उसका लूट करके माल कहां जा रहा है, वो सब तो मालूम है। आज इसकी वजह से पूरे प्रदेश में अराजक स्थिति बनी है, कहीं पे डेवलपमेंट को कोई काम नहीं हो रहा है। इतिहास में पहली बार करीब 150 के लगभग संगठनों ने, शासकीय कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, महीनों तक आंदोलन किया। ये स्थिति है और कहीं कुछ काम होने वाला नहीं। ये पूरा ये हमला, पूरे इनके विधायक सब इसी काम में लगे हुए। जितने विधायक मंत्री होंगे सब इसी काम में इसी काम में लगे हुए। कहीं जंगल कटवाने का काम कर रहे हैं, लकड़ी बेचने का काम कर रहे हैं, कोई कोयला खोदने का काम कर रहा है, कोई बालू बेच रहा है, तो कोई फर्जी बिल बनवा करके कुछ भी कर रहा है। एक काम को 3 जगह से पैसा ले रहे हैं और उससे भी जब पूरा नहीं हुआ तो लोग अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल करके गरीब किसानों के लिए जो मुआवजा का राशि आया हुआ है, उस मुआवजा की राशि का भी डाका डाला जा रहा है। ये रामानुजगंज एक हमारा डिवीजन, उस डिवीजन में 8 करोड़ राशि, 8 करोड़ के ऊपर गरीब किसानों को जो मुआवजा बंटना था वो राशि निकाल लिया। 8 करोड़ के लगभग की राशि, एक गम्हरिया डैम है, उस डैम का केस भी नहीं हुआ और एक तगाड़ी मिट्टी तक नहीं डाला गया, लेकिन वहां का भी 8 करोड़ राशि निकाला। अंतर्राज्यीय एक सीमा पर कन्हा, तो उसमें आज क्या रेट लगाकर कि इसका कितना मुआवजा बनेगा, किनका कितना कब्जे की भूमि जा रहा है, कितना घर जा रहा है, कितना स्कूल जा रहा है, कितना रोड इसमें जा रहा, प्रभावित हो रहा है, वो सब का एस्टिमेट बना करके 30 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के दिया। छत्तीसगढ़ शासन ने 70 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया और 70 करोड़ राशि तत्काल जो है उत्तर प्रदेश से आ भी गया। हम ये पूछना चाहते हो 70 करोड़ का क्या हुआ? इस प्रकार का आप अगर बारीकी से देखें तो सभी प्रोजेक्ट में इतना अनाप शनाप बुकिंग हुआ है कि कह नहीं सकता। आज ये स्थिति है, इतनी अराजक स्थिति, जहां भी देखिए भ्रष्टाचार। ये जितने राशि आ रहे हैं, हाँ, अब 5 साल ये कांग्रेस के नेताओं ने जनता का तो कोई काम किया नहीं, विकास को किया न, क्षेत्र का विकास किया न, जनता गरीब जनता का विकास किया। सिर्फ ये लोग विकास अपना
अपने विकास में लगे रहे और उस बड़े बड़े साधु बनते रहे, बड़े ईमानदार बने रहे लोग, बन करके दिखाते रहे। अब जब चुनाव को वक्त आया तो इनके पास अब बोरे से पैसा निकल रहा है, बोरों। अभी मैं देख रहा था चंद्रपुर, कहाँ का विधायक? चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, नोटों की गड़ियां यहाँ पे बिछी हुई, ऐसे बने। ये कांग्रेस का ये कांग्रेस के विधायक, और ऐसे तो यहाँ न जाने गाड़ियों में भरने भर पैसा रखे हुए, गाड़ियों में। ये हालत है, ये जनप्रतिनिधि जनता का तो कुछ किए नहीं, दिन रात अपनी कमाई में, अपने चक्कर में जमीनों गरीब का जमीन लूट लिए, इतने को बेसहारा कर दिए, इतने को नौकरी से निकलवा दिए, इतने का ट्रांसफर कहीं उठा के कर दिए। तो एक तरफ से इसी काम में लगे, इससे जनता जो है अब चुकी है। हम जनता के साथ खड़े हैं, आज उनके बीच में जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको, अपार जनसमूह जो आ रहे हैं, उमड़ रहा है, उसके माध्यम से हम सबको मिल रहा है, और निश्चित ही हमारा एक परिवर्तन आता है। इस उद्देश्य को लेकर के हम निकले हैं माया की कृपा से, और हमारे जसपुर की प्रिया रानी माता की कृपा से ये यात्रा पूरा होगा। और समापन में जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश भर में दौरा करते हुए हम जब बिलासपुर न्यायधानी में पहुंचेंगे तो पूरे प्रदेशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री का संदेश भी हम सबको प्राप्त होगा। कांग्रेस बोल रही है भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या कहना है? नोट के गड़ियों को बदलना, ये जो नोट के छल्ली दिखा रहे हैं वो बोल रहा है, ये लोग नहीं बोल रहे हैं, उनका दम बोल रहा है, पैसे की गर्मी बोल रहा है, क्योंकि इतना लूटा है। कैसे बोलते हैं कि लूटने वाले ने ऐसा लूटा, बीच भरे बाजार में को भी का रंग हो गया फागुन में। ये सुनील साहब एक सवाल था। कुमार साहब तो बड़ा प्रिय है। तस्वीरें और वीडियो जो आती है वो शायद झूठ नहीं बोलती जी, जो तस्वीरें आती हैं, जो वीडियो आती है वो शायद झूठ नहीं बोलती। जसपुर से चली आपकी यात्रा जी, जसपुर, फूलपुरी, पत्थलगांव, सीतापुर, बतौली में जो भीड़ नजर आई, उसके बाद अंबिकापुर में जो सभा हुई रात की, उसकी एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुत तेजी से प्रसारित हो रही है। उस वीडियो में खाली कुर्सियों के बीच सामने 10 लोग बैठे हैं, आपका उद्बोधन चल रहा है। तो क्या सिंहदेव साहब के क्षेत्र में भाजपा का ये सॉफ्ट टारगेट था कि हम देर रात पहुंचेंगे या भीड़ नहीं जुटा पाया संगठन, क्या लगता है? देखिए, हम यहाँ करीब 5.5 घंटा लेट पहुंचे विलम्ब से। हमारी सभा यहाँ 6 बजे के आसपास निर्धारित थी, वैसे शेड्यूल टाइम 4 बजे का था, लोग 4 बजे से एकत्रित थे। 6 बजे का भी एक वीडियो वायरल हुआ है, थोड़ा उसको भी कंपेयर कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब गांव से लोग आते हैं बेचारे 5-5, 6-6 घंटा बैठना, और विलम्ब भी इसलिए हुआ कि रास्ते भर लोगों ने रोका
जहां हमारा कार्यक्रम नहीं था वहां भी लोग खड़े थे, वहां भी उन्होंने 5-7 मिनट बोलने का आग्रह किया, स्वागत किया। तो हमारी यात्रा निकली इसलिए है कि लोगों के बीच में जाना, जनता के बीच में जाना, उनका स्वागत स्वीकार करना, उनको अपनी बात को बताना। हमारा जहां निर्धारित कार्यक्रम नहीं था वहां भी सैकड़ों लोग उपस्थित थे। तो जनता जहां उपस्थित है वहां तो हमको रुकना पड़ेगा। चंदेल साहब हम कह रहे थे, कांग्रेस सरकार का आरोप लगा रहे थे जमीन घोटालों को लेकर के, रेप के अवैध व्यापार को लेकर के, लेकिन देखने सुनने अवसर मिलता रहा कि आपके भी जो नेता है जब विधि वो भी उनके साथ कंधा में कंधा डाल करके और जमीन घोटालों में तो बकायदे बतौर में है इधर भाजपा के बताओ। नहीं, अगर कांग्रेस सरकार को लगता है इसमें और भी लोग शामिल हैं तो उनको जांच कराने से कौन रोका है? सरकार तो उनकी है ना, शासन और प्रशासन उनका है। लेकिन कार्यकर्ता तो आपके भी नहीं, तो हमारे अगर कोई उनको लगता है, एक तो हम इस बात को एक सिरे से खारिज करते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। दूसरी बात, अगर शामिल है तो हम भूपेश सरकार को चुनौती देते हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें। भूपेश सरकार क्या कर रही है भाई? हमारा तो आरोप है कि 1000 एकड़ जमीन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बांट दिया गया। बतौली में 500 एकड़ जमीन से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांट दिया गया, हमारा खुला आरोप। वहां के गांव वालों ने हमको दिया, ये किसानों ने हमको ला करके दिया ये सारे दस्तावेज। तो ये पूरा जमीन का बंदर बांट सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है और कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में हो रहा है, जितने कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में हो रहा है, हमारा खुला आरोप। ये महादेव ऐप जो चल रहा है सट्टा बाजार, उसका सरगना कौन? ईडी ने अपने छापे में साफ कहा है, ईडी ने अपने प्रेस नोट में दिया है, हमारे बात करने का आधार वो है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। कांग्रेस के कहना जो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं वो कॉपीराइट है, हमारा पहले किया गया था। देखिए, कांग्रेस खुद किसकी कॉपीराइट है वो तो बताए। परिवर्तन यात्रा हम आज से नहीं निकाल रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, राम रथ यात्रा निकाली थी, एकता यात्रा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी लेके निकले थे। 2003 में हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, कांग्रेस का भी यात्रा निकाली। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे। 2.5 साल का फार्मूला था राजा साहब के साथ में, वो दस्तावेज सार्वजनिक करेगी क्या कांग्रेस? मेरा यही सवाल है चंदेल जी साहब, बताइए। राजा साहब के प्रति इतनी संवेदनशीलता भाजपा में क्यों रहती है? रायगढ़ का वो मंच जिसमें शायद आप भी थे, आज देश के राजनीतिक गलियारे में बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है कि टी.एस. सिंहदेव ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी। तो वही कुछ ऐसा कुछ नतीजा तो नहीं है सरगुजा उनके क्षेत्र में कि सिंहदेव साहब को साफ टारगेट में लेके चलती है भाजपा और चलेगी आगे इस चुनाव में? देखिए, रायगढ़ के शासकीय कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं और संयोग से मैं सिंहदेव साहब के बगल में ही बैठा। सिंहदेव साहब ने अपने संबोधन में अंतरात्मा की आवाज से बात